एलआईसी डूब गई, एलआईसी का पैसा बर्बाद हो गया, जनता का पैसा डूब गया। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर आपने यह हेडलाइन 1000 बार देखी होगी। लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एलआईसी में कल ही ताला लगने वाला है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या आपको सिर्फ आधा सच दिखाया जा रहा है? आज मैं आपको वो कड़वा और चौंकाने वाला सच बताऊंगा जो बड़े बड़े न्यूज चैनल भी आपको नहीं बता रहे। सच्चाई है कि जिस कंपनी को लोग बर्बाद कर रहे हैं उसने 2016 में एक ऐसा दांव खेला था जिसे वो आज तक सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कूट रही है। अपने इन्वेस्टमेंट का असली हिस्सा एलआईसी कब का निकाल चुकी है। अगर आप भी एलआईसी पॉलिसी होल्डर है या शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलो सबसे पहले समझते उस डर की बात करते हैं जो मार्केट में फैलाया गया। जब भी मार्केट क्रैश होता है, कोई बड़ा क्रैश आता है या किसी बड़े ग्रुप के में शेयर गिरते हैं तो सबसे पहले उंगली उठती है एलआईसी पर। क्यों? क्योंकि एलआईसी ने भारत की लगभग सभी कंपनियों में पैसे लगाए हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं, लो भाई एलआईसी के इतने 1000 करोड़ रुपए डूब गए। लो भाई एलआईसी का पैसा फिर डूब गया, 15 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, एलआईसी बर्बाद हो गई। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर अगर आप भी राजेश एक्सपोर्ट और एलआईसी को लेकर ऐसी ही खबरें देखी है तो जरा समझ जाइए, क्योंकि आपको डराया जा रहा है और सच को छुपाया जा रहा है। लेकिन ठहरिए, ये जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, उन्हें मार्केट का यम भी नहीं पता। ये लोग सिर्फ नुकसान देखते हैं, प्रॉफिट नहीं। शेयर मार्केट का एक नियम है, जब तक आपका शेयर बेचते नहीं तब तक ना तो आपका नुकसान पक्का है और ना ही आपका फायदा। इसे कहते हैं नोशनल लॉस। आज मैं आपको इस पूरे विवाद की वो सनशाइन स्टोरी और नंबर्स बताऊंगा जो आपको कोई न्यूज चैनल वाला नहीं बताएगा। पहले शॉर्ट में समझिए कि हंगामा क्यों बरपा है। राजेश एक्सपोर्ट भारत की एक बहुत ही बड़ी गोल्ड रिफाइनरी और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। हाल ही में एसबीआई ने इस कंपनी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। यह सीबीआई का कहना है कि कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने रेवेन्यू यानी कमाई के आंकड़ों में लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी या ओवर स्टेटमेंट की है। यह खबर आते ही पैनिक फैल गया और राजेश एक्सपोर्ट का शेयर लगातार लोअर सर्किट छूने लगा। एलआईसी इस कंपनी में 10.8% का हिस्सेदार रखती है तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि जनता का पैसा डूब गया। अब आते हैं उस सच पर जो पैनिक फैलाने वाले लोग छुपा रहे हैं। दोस्तों, एलआईसी कोई आज की आई कंपनी नहीं। एलआईसी ने राजेश एक्सपोर्ट में 2016 उससे भी कई साल पहले से ओपन मार्केट से धीरे धीरे शेयर खरीदना शुरू किया था। 2016 में जब एलआईसी ने बड़ा स्टेक लिया तब इस शेयर की कीमत बहुत कम हुआ करती थी। फ्री कैश के शेयर, प्रॉफिट बुकिंग, जब साल 2023 के आसपास इस शेयर ने अपना पीक छुआ तब एलआईसी ने समय पर प्रॉफिट बुकिंग की, यानी एलआईसी ने अपने शेयर्स बेचकर जो अपनी जेब से लगाया था प्रिंसिपल अमाउंट, वह बहुत ही पहले सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आज एक्सपोर्ट में एलआईसी का जो 10.8% स्टेक बचा है उसकी वैल्यू 340 करोड़ रुपए है। अब जरा दिमाग लगाइए, एलआईसी का टोटल पोर्टफोलियो लगभग 50 लाख का टोटल पोर्टफोलियो लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का है। उसके सामने 340 करोड़ रुपए ऊँट के मुंह के जीरे के बराबर भी नहीं, यानी सिर्फ 0.006 का कमाया हुआ मुनाफा है। उसकी जेब का मूलधन नहीं। एलआईसी का पैसा डूबने का दावा पूरी तरह बकवास है। इस विवाद के बाद खुद राजेश एक्सपोर्ट के चेयरमैन राजेश मेहता ने सामने आकर बताया है कि एलआईसी के इन्वेस्टमेंट प्लान से कोई सीधा लेना देना नहीं। एलआईसी ने शेयर्स किसी सनशाइन डील से नहीं बल्कि आम जनता की तरह ही साधारण सीधे ओपन मार्केट से खरीदे थे। शेयर मार्केट में जब आप हजारों कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई एक कंपनी रेगुलरिटी इश्यू आ जाना आम बात है। एलआईसी इतनी बड़ी वीएल है कि ऐसे छोटे मोटे झटकों से उसके सेहत पर 1% का भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगली बार जब कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञानी आपको ये कहकर डराए कि एलआईसी डूब गई क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट गिर गया तो उसे यह वीडियो सेंड कर देना। उसे समझाने की एलआईसी ने 2016 में ही अपना दाव खेल लिया था और वह पहले ही मुनाफे में बैठ चुकी है। चलिए आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। एलआईसी हर साल सिर्फ कंपनियों में डिविडेंड
यानी लगभग लाभांश से ही हजारों करोड़ों रुपए कमाती है। कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है। एलआईसी के पास इतनी भारी हिस्सेदारी है कि बिना एक भी शेयर बेचे सिर्फ डिविडेंड के दम पर एलआईसी के पास इतना कैश आ जाता है कि वो आपको और हमारे जैसे करोड़ों पॉलिसी होल्डर के क्लेम को चुटकियों में सेटल कर सकती है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि एलआईसी का पैसा डूब गया, वो दरअसल आपको बेवकूफ़ बना रहे। एलआईसी का बेस इतना मजबूत है कि उसे हिलाना नामुमकिन है। दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि एलआईसी बर्बाद हो गई तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर कर देना और बोलना कि भाई पहले जाकर प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीख कर आओ। एलआईसी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बचिए और फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरी बातों पर आग मूंदकर भरोसा मत कीजिए। आप खुद जानकर इसे चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ देखना है। BSE या NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां राजेश एक्सपर्ट सर्च कीजिए और शेयर्स होल्डिंग पैनल सेक्शन में जाइए, आपको साफ दिख जाएगा कि एलआईसी के पास इस कंपनी के 3.18 करोड़ शेयर्स 10.8% हिस्सेदारी है। या स्क्रीन इन पर वेबसाइट पर जाकर आप राजेश एक्सपर्ट का बल्क ब्लॉक डील्स और पुराना शेयर्स प्राइस चार्ट देख सकते हैं, जहां साफ पता चल जाएगा कि 2000 शेयर्स में का भाव क्या था और 2023 में यह कैसे 1000 के पार चला गया। गूगल न्यूज पर आप खुद राजेश एक्सपर्ट के प्रमोटर का हालिया इंटरव्यू सर्च करके पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने खुद एलआईसी के मुनाफे में होने की बात कबूली है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और सच में समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपके पास भी एलआईसी की कोई पॉलिसी है। और हाँ, ऐसे ही कड़क और सच्ची इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सतर्क रहिए और कमाते रहिए।